दोस्तों किसी के पाँव जमने में मशक्कत खूब होती है और उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है और सिखाया सबक ये माँ का हमेशा याद रखता हूँ। अगर हो नीयत अच्छी तो बरकत खूब होती है। अगर ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए। और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। ये दोस्तों नमस्कार, आप ब्रज में वाह 24 चैनल देख रहे हैं तैयब हुसैन के साथ में, और हमारी मौजूदगी इस टाइम नगर विधानसभा क्षेत्र में है। और नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव साहणका के अंदर हैं हम। यहाँ पर कुछ चुनावी चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार आपके गांव का किस पार्टी की तरफ रुझान है और आपके क्षेत्र में किस तरीके के विकास हुए हैं, उस विकास के मुद्दे पर भी बात करेंगे। आप कैमरामैन आगे आए थोड़ा सा। तो हम सबसे पहले सर आपसे जानना चाहते हैं, अपना नाम बताएं पहले। जी, माजिद है मेरा नाम। माजिद जी, आपके क्षेत्र में जो विकास हुआ है कितना खुश है उससे? भाई हम तो खूब खुश हैं, वाजिब अली का विकास को खूब बढ़िया काम करवाया है। एक दो ऐसे काम जो आपको नजर में है कि हाँ ये काम अच्छा किया है। मतलब ऐसे सीख रही है जो हमारी पहले ही तहसील भी नहीं शायद, अच्छा। और अब बड़ी तहसील बना दी, नगर पालिका बना दी, तो हमारा नगर का जो काम वह यहीं हो रहा है। अच्छा। और बहुत अच्छा सीख रही की वैसे भी दशा सुधार दी, हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधा कर दी। इससे पहले बीजेपी की सरकार रही 10 साल यहाँ पर, अनीता सिंह गुजर, उन्होंने विकास नहीं कराया क्या? ना जी, इतना तो मुझे मालूम नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर रहता हूँ, फिर अभी मतलब वाजिब अली के ही उसमें यहाँ रहा हूँ तो मैं। इस बार आपको क्या लगता है, आपके विकास के हिसाब से वोट डलेंगी या फिर वही जातिगत समीकरण चलेगा जो चलता आया है? जी, डलनी चाहिए विकास का हिसाब से ही, और फिर अच्छा। तो जनता का मूड है। ठीक है। जनाब आपसे बात करेंगे, अपना नाम बताइएगा जी। मेरा नाम अली शेर है। अली शेर जी, आप इसी गांव के निवासी इसी हैं? गाँव के। अच्छा। बात चल रही थी आपके नगर विधानसभा के विकास की, और विकास के क्षेत्र में हमने वाजिब अली जी का सुना है कि उन्होंने विकास किया है, लोग उसके विकास की चर्चाएं करते हैं। तो क्या लगता है, कैसी समीकरण रहेगा इस चुनावों का? भाई यहाँ से तो बढ़िया रहेगा। मतलब आप यहाँ से तो आपके वाजिब। गांव की बात कर रहे हो या फिर हाँ, अपने मुस्लिम गाँव। समुदाय की बात कर रहे नहीं, हो? मुस्लिम समुदाय की तो सारी है, कोई दिक्कत ही ना है। अच्छा। और उसे भी लेगा वोट तो। मतलब हमारे साथ में एक और साथी हैं जो विकास की बात भी उनसे करेंगे, और उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो गांव है, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के चुनावी जो समीकरण है, चुनावी जो माहौल है, वो किस तरह का रहेगा? राशिद खान जी, क्या विचार है आपकी बार? बसपा से लोगों ने जिताकर वाजिब अली को भेजा, इस बार कांग्रेस पार्टी से सिंबल मांग रहे हैं, तो किस तरीके का समीकरण रहेगा आपके क्षेत्र का? पहले तो मैं ब्रिज में बात न्यूज़ के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। जी, शुक्रिया। आपने जैसा पूछा कि बसपा से जीतकर कांग्रेस में आए, इसका मेन कारण ये था एक्चुअली सरकार कांग्रेस की थी। जी। तो विधायक साहब ने सोचा कि एक विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए क्यों ना सरकार का हिस्सा बना जाए। जी। तो इसलिए उन्होंने सरकार का साथ दिया। और विकास तो आप देख रहे हो, चौमुखी की विकास जिस तरीके से कराए चारों ओर। आप देख सकते हो कि नगर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जी। जिला का सबसे बड़ा दूसरा नगर में हॉस्पिटल बन रहा है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि सीकरी में कॉलेज भी नहीं था, जी। जो कॉलेज बनाए। और इसके अलावा 40 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड कराए उन्होंने। हम्म। तो विकास के नाम पर ही यहाँ की जनता जो वोट करेगी, डेफिनेटली वाजिब अली जी विनिंग करेंगे यहाँ से। बात हारने जीतने की तो राशिद जी बाद की बात है। फिलहाल में हम सिंबल की बात कर रहे हैं। आपको कहाँ तक लगता है कि वाजिब अली जी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे पाएगी? देखो, यहाँ से अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस का टिकट यहाँ से केवल 2 बार जीत पाई नगर से। जी। वो दो ही मुस्लिम चेहरों ने ही कांग्रेस का टिकट निकाला है। और इसके अलावा कांग्रेस में कोई प्रबल दावेदार भी नहीं है नगर में, वाजिब के अलावा। जी। तो वाजिब का विकास तो आप सबने देखा ही है। तो इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी वाजिब अली को ही संबल देगी। हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य और गुजर बाहुल्य ज़्यादा माना जाता है। तो राशिद जी, आपको कहाँ तक लगता है कि यहाँ पर जनता विकास के आधार पर वोट देगी या फिर वही जो जातिगत समीकरण चलता आया है उसी को देखेगी? मुझे लगता है कि इस बार
जातिवाद समीकरण को छोड़कर पहली बार विकास के मुद्दों पर यहाँ पे वोट करेगी, विकास को देखते हुए। क्योंकि देखा जाए तो वाजिब का अगर दूसरा नाम विकास पुरुष अगर बोला जाए तो गलत नहीं हो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से। राशिद जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कमी हर इंसान में होती है या खूबियाँ भी होती हैं, क्योंकि ये संसार है, इसमें हर तरीके के लोग रहते हैं। कहीं कहीं न कहीं आपको कोई ऐसी कमी महसूस हुई हो, जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उनसे कोई ऐसी कमी हो रह गई हो, जिसको आप आगामी चुनाव में पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई कमी रही होंगी, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल में जी, 2 साल तो कोरोना काल में वैसे ही निकल गया था। जी, केवल 3 साल ही मिले थे काम करने के लिए। उसमें भी विधायक साहब ने वो कार्य कराए जो पिछले 30 सालों में भी नहीं हुए थे नगर जी। में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विधायक साहब के लिए। 3 साल में इतना सारा विकास कराया, तो डेफ़िनेटली वाजिब अली जी के लिए सारे यहाँ पर चारों तरफ वोट होगी डेफ़िनेटली। दोस्तों, किसी के पाँव जमने में मशक्कत खूब होती है और उजालों से अंधेरों की अदावत खूब होती है, और सिखाया सबक ये माँ का हमेशा याद रखता हूँ। अगर हो नीयत अच्छी तो बरकत खूब होती है। अगर इंसान के इरादे मजबूत हो, नीयत अच्छी हो, तो उसकी कामयाबी ऑटोमेटिकली कदम चूमती है। हमारे साथ में एक शख्स और हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपका नाम बताएँ पहले? सर आप मेरा नाम है करम सिंह जी। करम सिंह जी, आप इसी गाँव के निवासी हैं? हाँ, बिल्कुल साहब इसी गाँव के हैं जी। आपके वर्तमान विधायक जी हैं, जो उनके विकास कार्यों से कहाँ तक सहमत हैं आप? हम जी वाजिब अली से बिल्कुल सहमत हैं जी, बहुत बढ़िया काम किए उसने। हमारे क्षेत्र में उसने जो भी तरक्की की है, इसी ने की है वाजिब अली जी। आप उम्र कितनी हो गई आपकी? तकरीबन 32 वर्ष। 32 वर्ष हो गई। आपने पिछले 10 वर्ष भाजपा सरकार के देखे। अनीता सिंह विधायक थी, वाजिब अली जी के 5 साल और अनीता सिंह जी के 10 साल। कितना फ़र्क महसूस करते हैं इन दोनों कार्यकाल में? दोनों कार्यकाल में बहुत बढ़िया रहा इनका, कि इन्होंने इतना हमको प्रभाव बहुत बढ़िया दिया है। आपको वाजिब अली जी का विकास कार्य कितना अच्छा लगा, जो बीजेपी की सरकार थी, उससे कितना बेहतर लगा? उससे बहुत दुगना महसूस हुआ हमको। तो इस मर्तबा क्या विचार हैं आपको? किसका वोट देने का मन है? यही वाजिब अली को ही वोट देने का विचार है। अच्छा। हाँ। और बात चल रही है अपने विधानसभा चुनाव की, तो आप एक सिख सिख धर्म से आते हाँ। हैं, एक समुदाय। तो आपके समुदाय का क्या विचार हैं? हम आपके गांव इधर आसपास फूटा की गांव की तरफ भी गए थे, तो वहां पर लोगों का विचार है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किया। वो बोलते हैं कि यहाँ पर जातिगत हिसाब से विकास किया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नाजायज़ बात कह रहे हैं वो। ये ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जाति के हिसाब से नहीं, उसने अपने विकास के हिसाब से किया है। अच्छा। उसने बढ़िया विकास किया है, कोई जाति धर्म का उसने भेदभाव नहीं रखा है। बढ़िया कुल मिला के बढ़िया करा उसने। दोस्तों, एक शायर ने एक शेर भी कहा है कि ना हिंदू के लिए और ना मुसलमान के लिए, अरे लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए। और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव साहनका की। हमारे साथ में और कुछ साथी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो जी आगे आ जाओ आप थोड़ा सा। बस। जी जनाब, बताएं क्या नाम है आपका? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताएं, आपके विचार बताएं। नाम मौसम है हाँ मेरा। मौसम जी, क्या कहोगे, किस तरह का विकास हुआ, कहाँ तक खुश हैं आप? हम तो खुशी है भाई। अच्छा, आपकी नज़र में एक कोई ऐसा कार्य जो आपकी नज़र में आ रहा हो कि ये हमारे विधायक महोदय ने अच्छा काम कराया है? हम तो वाजिब कोई वोट देंगे नहीं, नहीं, भाई। वोट देने का रीज़न क्या है, कारण क्या है? वोट तो आप दोगे, किस लिए हाँ, वोट दोगे उसको? बढ़िया काम करा है उसने। अच्छा, 1-2 काम अपने गाँव में कोई काम कराया है आपके गाँव में? सड़क बनाई गांव में। अच्छा, इससे पहले सड़क नहीं थी क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं थी? अच्छा। जी जनाब, आपका नाम बताएँ? मेरा नाम मजलिस है जी। मजलिस जी, आपके क्षेत्र के विकास की बात करें तो कैसा विकास हुआ? भाई मुझे तो लगता नहीं है अगले 50 सालों से भी हम तो मैं हमारे बापों ने बताया कि कभी ऐसा विकास नहीं हुआ जैसे अब की बार विकास हुआ है। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो अब की बार आगामी चुनाव आ रहे हैं, लगता है वाजिब अली जी को टिकट मिलेगा? भाई उम्मीद तो पूरी पूरी इंशाल्लाह टिकट तो उसी को मिलेगा। अगर बाय चांस है जो वाजिब अली जी को टिकट नहीं मिलता है, तो फिर किधर जाओगे? भाई हम तो वाजिब के साथ बाय जाएंगे। चांस है टिकट नहीं मिलता है, उनके लिए तो बोल रहा हूँ। फिर कांग्रेस को दे देंगे। अच्छा, कांग्रेस को दो। हम्म। आखिरकार ऐसा क्या रीजन है कि मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से जुड़ा रहता है? क्या रीजन है?
ये तो पुरानी मुद्दत से ही चलता है, इसमें हम तो अभी बच्चे हैं, हमें तो अच्छा, पता भी आप नहीं तो इसके बारे में। उसी लाइन पर टिके हुए हो, उसी परिपाटी में लगे हुए हाँ बिल्कुल। हो। सद्दाम हुसैन जी हो रहे हैं हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी जनाब, आपके विचार भी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को? भाई मेरा विचार ये है, वाजिब वाले ने बढ़िया काम करा है। अच्छा, इंशाल्लाह फिर से वाजिब जीतेगा यहाँ नगर से। ये सभी लोगों की दिलों पे यही बात है कि वाजिब अली जी ने अच्छे विकास कराए हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी कोई कमी भी तो नजर आई होगी, कोई कमी नहीं ना रही कोई क्या? कमी नहीं, बढ़िया काम करा उन्होंने। अच्छा, आपके बड़े बड़े टिकट भी मिलेगा और वही की जीत गई। आपको पूरी उम्मीद है टिकट मिल पाएगा? हाँ पूरी उम्मीद है। बात कर रहे हैं हम विधानसभा की। आपका पड़ोसी तहसील, पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र कामा है, और कामा के लोग भी मांग कर रहे हैं कि वाजिब अली जी हमारे क्षेत्र से आए, तो उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका? नहीं काम तो नहीं जाएगा वो। वाजिब अली ने एक बार बोला था भाई फसल यहाँ बोइए, काटन वहाँ जाएंगे, कोई मारे को ना। भाई कोई पार्टी भेज दे तो? अरे भाई पार्टी भेज दिया तो भाई बढ़िया बात है, लेकिन वो चांस ना है वहाँ जाने का। अच्छा, हाँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।